अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज रिएक्ट पर। आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने वाली हूँ वो औरत और मर्द के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर बीवी हमबिस्तरी के लिए इनकार करे तो मर्द को क्या करना चाहिए, और उस औरत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है और कुरान और हदीस इसके बारे में क्या बताती है। तो चलिए आज हम इस वीडियो का इस जो टॉपिक है इसके बारे में जानते हैं और इसका क्या आगे का प्रोसेस है ये बताएंगे हमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो आला दर्जे के इल्म रखते हैं और इनकी बातें अच्छे से दिल में उतर जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा तभी बात मुकम्मल समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीवी का शौहर को हमबिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हमबिस्तरी करने से इनकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज़ अगर शौहर, ये थोड़ा हया के ख़िलाफ़ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हमबिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हमबिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाज़ स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक़ है कि औरत उसको हमबिस्तरी से नहीं रोक सकती, क्योंकि वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं। तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि ख़वातीन हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज़ होती है, बाज़ हुकूक मर्दों के हैं बाज़ औरतों के हैं तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह मर्द का भी हक़ ये है कि औरत, अगर मर्द उसको हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह ही। हाँ बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, ये कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली उसको इजाज़त नहीं है कि वो शौहर को मना कर दे, बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर यानी चूल्हे पे हो, रोटी पका रही हो, इस तरह की हदीस का मफहूम है, यानी बहुत बिजी भी हो तो भी उसको अपने काम को छोड़कर शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। और ये नेचर के भी मुताबिक है, क्योंकि मर्द में जब ये सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है और उसको कुचला जाए तो मर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ख़वातीन इसमें अपने आप को मर्दों जैसा समझती हैं, वो समझती हैं हमारा इसमें वही हक़ है जो मर्द का हक़ है। भाई अल्लाह ने दोनों की डिज़ायर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा है। अच्छा। तो मर्द को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि अल्लाह ने ये डिज़ायर्स औरत की निस्बत मर्द में बहुत ज़्यादा रखी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा रखी है। तो मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है। तो दूसरा, एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो, दूसरी बात ये कि फिर उसके गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी, वो हराम कामों की तरफ जाएगा। तो इसलिए औरत को इस बारे में मर्द का साथ देना चाहिए। यहाँ फ़ौरन बाज़ ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि अच्छा अगर औरत के दिल में ख्वाहिश हो और मर्द वो ख्वाहिश पूरी ना करे तो क्या मर्द पे भी लानत होती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये कि नहीं, मर्द पे लानत नहीं होती। उसकी वजह यह है, दो और दो चार की तरह मैं साफ बात करूँगा। वजह उसकी यह है कि औरत के लिए मर्द की इस ख्वाहिश को पूरा करने में औरत की कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही, जबकि अगर मर्द का मूड ना हो और औरत का मूड हो तो फिर मर्द अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तकल्लुफ करना पड़ेगा उसको। अखलाकी तौर पर तो ठीक है, मर्द को यही हुक्म दिया जाएगा कि ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन उस पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया है, क्योंकि एक चीज़ मर्द के इख्तियार में नहीं है तो लाजिम कैसे हो सकती है। यानी एक आदमी का वो जहनी तौर पर तैयार ही नहीं है उसके लिए, तो मर्द के लिए तो जब तक जहनी तौर पे तैयार ना हो ये अमल कर नहीं सकता, जबकि औरत कर सकती है। तो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा, वो तो मर्द की एनर्जी यूज़ होती है। तो शरीयत उसको कैसे पाबंद बना सकती है कि उसके जहनी तौर पर वो मेंटली तैयार से यानी एक अमल कर सकता है? तो ये जुल्म होता है उसके ऊपर कि वो मेंटली तैयार नहीं है और उसको शरीयत कहे कि अगर बीवी आपसे मुतालबा कर रही है और आप मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो आप पर लानत होगी। तो वो उस लानत से बचने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करेगा? बाज़ दफ़ा तैयार कर लेता है, बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता। इसका तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इसलिए मर्द के लिए तो शरीयत ने हुक्म ये किया है कि 4 महीने में कम से कम एक दफ़ा उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे। और वैसे जब ज़ौजा में ख्वाहिश हो तो अखलाकी तौर पर मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं करार दिया, क्योंकि ये उसके इख्तियार से ऊपर की चीज़ हो जाएगी। बाकी औरत के लिए इख्तियार है उसको, हाँ बीमार है या मेंसेस हैं वो तो फिर तो एक वैसे ही मेंसेस में हमबिस्तरी जायज़ नहीं है। बाकी रहा ये मसला
کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے. تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا. بالکل. بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو, اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ. جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو, حدیث میں آتا ہے, ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں, اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے, یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں. تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے. جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو, اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے, اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے, اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھا, اور اس ویڈیو سے پتا چلا کہ ایک بیوی کو اس چیز کا, اپنے شوہر کے خواہشات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے, اور جب اسے اس صحبت کے لیے بلائے تو اسے ریڈی رہنا چاہیے. لیکن ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لیڈیز بھی پریشر میں رہتی ہے, اسے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے, اسے بھی پرابلم کچھ رہتی ہیں. تو ایسی حالات میں مرد بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں, جھگڑے فساد کرنے لگتے ہیں, روٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ مردوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی بھی فیلنگ ہوتی ہے, اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں, اس کی بھی کچھ اپنی مرضی ہوتی ہے. تو اس چیز کا میاں بیوی کو دونوں کو لیول میں رہنی چاہیے, اور ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے تاکہ جب یہ چیز ہو تو اس چیز میں دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھے. اس طرح سے زبردستی کرنا یا پھر من نہ ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی الجھن ہو, اس چیز میں بھی اس طرح سے خواہشات کو پورا کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے. جبکہ میں یہی کہوں گی ایک دوسرے کو خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو, آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے تمام بندوں کو دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا, کیونکہ ایک لائک سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا, لیکن مجھے خوشی ہوگی, اور کسی کو خوشی دینا صدقہ جاریہ ہے. اللہ حافظ.